राधे राधे फ्रेंड्स। सो आज हम सिक्स स्टोरी को रीड करने वाले हैं। एक्चुअली कल इस स्टोरी को रीड कर लिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाई। सो इसको आज अगेन हम स्टडी करते हैं, रीड करते हैं और वोकेबलरी को एनहेंस करते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि जो भी न्यू स्टूडेंट है वो साथ में कॉपी लेकर बैठे, ताकि आपकी जो वोकेबलरी है वो भी इनहेंस होगी। कुछ वो के ग्रामर से रिलेटेड रूल्स बताऊंगा, तो वो भी आपको लिखते हुए चलना है। द रीबर्थ ऑफ अम्बा, यानी कि अम्बा का रीबर्थ का मतलब क्या होता है? री का मतलब दोबारा, यानी कि अम्बा का दोबारा जन्म। अब ये अम्बा कौन है मैं आपको बता दूं। अम्बा ये वही है जो विषमता का अंत का कारण बनती है। एक्चुअली विषम पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, आप सभी जानते हैं। उसको कोई भी मार नहीं सकता था, लेकिन जो अम्बा थी, अम्बा इसका कारण बनेगी डेथ का। अब वो कैसे बन रही है उसका रीजन अपने स्टोरी से जानने को मिलेगा। तो इस स्टोरी को रीड करते हैं। और इससे भी जो पहले की स्टोरी थी उसमें हमने सारा जो बैक टू बैक जो स्टोरी है वो इनसे कनेक्टेड है। सो आप उनको भी देख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे स्टोरी। तो उनके माँ बाप से रिलेटेड सभी को अच्छी लगती है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, सो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर अबडक्टिंग द थ्री प्रिंसेस ऑफ काशी, यानी कि आफ्टर का मतलब होता है के बाद, अबडक्टिंग मतलब अपहरण कर लेना किसी का। द थ्री प्रिंसेस, प्रिंसेस का मतलब राजकुमारी क्या होती है, ऑफ का मतलब काके की, यानी कि काशी। तो यहाँ पर क्या है कि काशी की तीन रानियों का अपहरण हो जाने के बाद अंबिका एंड अंबालिका हैप्पीली मैरिड, यानी कि जो अंबिका है एंड अंबालिका, ये दोनों रानियों के नाम है अलग अलग। हैप्पीली मैरिड यानी कि खुशी से शादी कर ली। किंग विचित्रवर्या, राजा विचित्रवर्या से, ऑफ हस्तिनापुर, यानी कि हस्तिनापुर के विचित्रवर्या राजा से जो अंबिका थी और अंबालिका थी, उन्होंने खुशी खुशी मैरिज कर ली। मीनवाइल, इसी बीच, मीनवाइल का क्या मीन्स होगा? इसी बीच। ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अंबा, अंबा कौन है? अंबा जो थर्ड यहाँ पर रानी है, प्रिंसेस है, राजकुमारी है, उसका नाम है अंबिका, अंबालिका और अंबा, ये तीन थी। अंबा रिक्वेस्टेड भीष्मा टू टेक हर टू शाल्वाज प्लेस। अब यहाँ पर क्या हुआ? अपहरण हो जाने के बाद अंबा रिक्वेस्टेड, अंबा ने विनती की भीष्मा, भीष्म से, टू टेक हर टू शाल्वाज प्लेस। टू टेक का मतलब होता है ले जाने के लिए, टू टेक हर टू शाल्वाज प्लेस, यानी कि शाल्वाज के प्लेस पर ले जाने के लिए। बट लेकिन शाल्वा रिफ्यूज्ड हर, शाल्वा ने क्या कर दिया? रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? इनकार कर देना। ठीक है, तो आप इसको लिख लो कि शाल्वा ने यहाँ पर, शाल्वा ने क्या कर दिया? उसको इनकार कर दिया। अब वो शाल्वा से शादी करना चाहती थी, लेकिन शाल्वा ने इनकार कर दिया। सेइंग, कहते हुए, ही कुड नॉट मैरी ए वुमेन हु हैड बीन अबडक्टेड, यानी कि ये क्या कह रहा है कि ही कुड नॉट मैरी, वह नहीं कर सकता शादी। कुड का मतलब सकता, सका, वह नहीं कर सकता शादी। ए वुमेन, एक औरत से। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। हु जो हैड बीन अबडक्टेड, हु हैड बीन, यानी कि हैड बीन का मीन्स होता है हो गया, हो गई हो। हैड बीन अबडक्टेड जो कि अपहरण हो गई हो। टू बी मेड अनदर किंग्स वाइफ, यानी कि टू बी का मीन्स हो गया यहाँ पर बनाने के लिए, टू बी मेड बनाने के लिए, अनदर किंग्स वाइफ यानी कि दूसरे राजा की पत्नी बनाने के लिए। जो अपहरण हो गई है वह उससे शादी नहीं कर सकता। डिजेक्टेड यानी कि निराश होकर, अंबा रिटर्न्ड टू हस्तिनापुर, डिजेक्टेड यानी कि निराश होकर, अंबा रिटर्न का मतलब होता है जैसे रिटर्न, आपको सभी को पता ही होगा। रिटर्न यानी कि वापस लौट आई। कहां पर? टू हस्तिनापुर, हस्तिनापुर लेट आई। एज का मतलब क्योंकि, क्योंकि शी कुड नॉट रिटर्न टू हर फादर, शी कुड नॉट क्योंकि वह नहीं जा सकी, टू हर फादर क्योंकि वह अपने फादर के पास नहीं जा सकती। बट लेकिन विचित्रवर्या ऑल्सो रिजेक्टेड हर, लेकिन अब विचित्रवर्या जो था, तो विचित्रवर्या ने भी क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया उसको। विचित्रवर्या कौन था? जिसके यानी कि भीष्म पितामह विचित्रवर्या की शादी के लिए इसको अपहरण करके लाए थे। तो विचित्रवर्या ने भी इसको अब वापस इनकार कर दिया है, क्योंकि ये दूसरे राजा के पास में पहले गई थी उनसे शादी करने के लिए, तो उनसे भी इनकार कर दिया और इसने भी कर दिया। तो विचित्रवर्या ऑल्सो रिजेक्टेड हर, तो विचित्रवर्या ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। सेइंग कहते हुए, ही वुड नॉट मैरी
ही वुड का मतलब चाहेंगे, ही वुड नॉट मैरी, वह नहीं शादी करना चाहेंगे, समवन किसी से, हु जो, हैड बीन गिवन अवे यानी कि जो, हु हैड बीन यानी कि जो दी गई हो, जो दी गई हो दूसरे राजा को, यानी कि हु हैड बीन गिवन अवे टू अनदर किंग, जो दूसरे राजा को दी गई हो, जो दूसरे राजा को दे दी गई हो वह उससे शादी नहीं कर सकते। फ्रस्ट्रेट, निराश होकर, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है निराश होकर, ये आप लिख लोगे, निराश होकर। अंबा वेंट टू भीष्मा, अंबा वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, अंबा वेंट टू भीष्मा यानी कि अंबा भीष्मा के पास में गई। रिक्वेस्टिंग हिम, विनती करते हुए, हिम उससे, टू मेरी हर, उससे शादी करने के लिए। रीजनिंग कारण बताते हुए, ही वॉज बिहाइंड दिस एंटायर सिचुएशन, बिहाइंड का मतलब के पीछे, और एंटायर का मतलब पूरी, सिचुएशन का मतलब स्थिति, यानी कि कारण बताते हुए इस पूरी स्थिति का। भीष्मा कुड डू नथिंग, यानी कि भीष्मा नहीं कुछ कर सके, कुड का मतलब क्या होता है सकना, और नथिंग का मतलब कुछ नहीं, यानी कि भीष्म कुछ नहीं कर सके, बिकॉज क्योंकि, ऑफ हीज वो, यानी कि वो मतलब, बिकॉज ऑफ वो का मतलब होता है वचन, बिकॉज ऑफ हीज वो उसके वचन के कारण। दो, हालांकि, दो का मतलब हालांकि होता है, हालांकि। ही फेल्ट सॉरी फॉर अम्बा, हालांकि उसने, यानी कि माफी महसूस की, या फिर इसको ये भी कह सकती हो कि हालांकि उसने पछतावा महसूस किया अम्बा के लिए, क्योंकि वही तो अपहरण करके लाई थे, ठीक है। ही रिजेक्टेड हर प्रपोजल, तो ही मतलब उसने, रिजेक्ट मतलब इनकार कर दिया, हर मतलब लड़की के लिए होता है हर प्रपोजल, यानी कि उसका प्रपोजल अस्वीकार कर दिया, ऑफ मैरिज यानी कि मैरिज का। 10 इस प्रकार अम्बा ब्लेम्ड भीष्मा फॉर हर प्रिडिक्मेंट, यानी कि अम्बा ब्लेम्ड, यानी कि अम्बा ब्लेम्ड मतलब जो दशा थी, ब्लेम्ड मतलब दशा, भीष्म भीष्म पितामह, और प्रेडिकमेंट का मतलब स्थिति, यानी कि अम्बा ने इस दुर्दशा के लिए भीष्म को दोषी ठहराया, ब्लेम्ड मतलब होता है दोषी, दोषी ठहराया, ये होता है स्थिति, ठीक है। प्रेडिकमेंट यानी कि इस ब्लेम्ड यानी कि दोषी ठहराया भीष्मा को इस स्थिति का। एंड वांटेड चाहती थी, वांट मतलब जिसे अपने प्रेजेंट में वांट चाहने के लिए यूज करते हैं, तो वांटेड पास्ट का लिए यूज किया जाता है। वांटेड चाहती थी, रिवेंज बदला। ही मेडिटेटेड ऑन लॉर्ड शिवा, वह उसने जो शिव भगवान है उसका ध्यान किया। हु ब्लेस्ड हर, जिन्होंने उसे वरदान दिया, सेइंग कहते हुए, ही वुड कॉज भीष्मा's डेथ, यानी कि वुड मतलब जो पास्ट के लिए इसको यूज करते हैं, कॉज का मतलब होता है कारण, और डेथ का मतलब मृत्यु, यानी कि वह भीष्मा की मृत्यु का कारण बनेगी। ही वुड कॉज भीष्मा डेथ, यानी कि वह भीष्मा की मृत्यु का कारण बनेगी इन नेक्स्ट बर्थ, दूसरे जन्म में। देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब इसके बाद। अम्बा जंप्ड, जंप्ड मतलब कूद गई, जंप मतलब कूदना होता है, जंप्ड मतलब कूद गई पास्ट में। इनटू में द फायर, आग में, इसके बाद वह आग में कूद गई। एंड सेक्रीफाइस्ड हरसेल्फ, और आहुति, सेक्रीफाइस का मतलब होता है आहुति दे देना, सेक्रीफाइस कर देना सब कुछ। एंड सेक्रीफाइस्ड हरसेल्फ, और खुद की आहुति दे दी। शी वॉज सून रिबॉर्न, शी वॉज सून रिबॉर्न, उसका जल्दी ही दोबारा जन्म हुआ, एज शिखंडी के रूप में, क्या शिखंडी के रूप में। हु जो, बिकम बनी, बनी द कोज मतलब कोज का मतलब कारण, ऑफ भीष्मा's फॉल, यानी कि वह भीष्मा के पतन का कारण बनी। तो ये थी फ्रेंड्स स्टोरी, द रीबर्थ ऑफ अम्बा। एक्चुअली जो भीष्म पितामह थे उनको इच्छामृत्यु का वरदान मिला हुआ था कि वो मर नहीं सकते हैं, लेकिन इच्छामृत्यु का वरदान उसको कैसे मिला था, एक्चुअली सारी स्टोरी आपको बताता हूँ कि भीष्म पितामह थे, उनका नाम बचपन से भीष्म पितामह नहीं था, उनका नाम था देवव्रत। तो देवव्रत था, लेकिन उनको भीष्म पितामह नाम दिया गया भगवान के द्वारा, भगवानों ने, जो ईश्वर थे उन्होंने उसको वरदान दिया था इच्छा मृत्यु का। वो किस लिए दिया था, क्योंकि जो भीष्म पितामह की माता का नाम था गंगा, और पिता का नाम था यहाँ पर शांतनु।
तो ये शांतनु और गंगा की संतान थी। तो उसके बाद में जो शांतनु था, शांतनु को एक और जो कन्या होती है वो उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि अगर उसके कोई भी बच्चा होगा या कोई भी लड़का होगा तो वो उस राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन शांतनु के पहले से था, तो मतलब राजकुमार पहले से था जिसका नाम देवव्रत था। तो देवव्रत ने उस कन्या से बात की और उसने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा और कभी बच्चे नहीं करूंगा और कभी भी मैं राजा नहीं बनूंगा। और इस ये एक उसने वचन लिया था। तो इसी वचन के कारण देवव्रत को एक वरदान दिया गया था देवताओं के द्वारा कि वो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, और इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण उसका नाम भीष्म ठहराया गया। भीष्म का मीन्स होता है कि जो इतना कठिन वचन ले, तो भीष्म पितामह इसी से उनका नाम पड़ा और इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। लेकिन उसके बाद में जो विचित्र वृत्ति आई, यानी कि अ, जो शांतनु यानी कि इनके पिता की दूसरी संतान थी, दूसरी माता की, तो उसका जो यहाँ पर मैरिज हो रही थी, तो उस मैरिज के अंदर ये इसने 3 कन्याओं का अपहरण किया था। काशी की 3 कन्याओं का अपहरण किया। तो अपहरण करने के बाद में एक जो थी, ये जो अम्बा, तो अम्बा की किसी से शादी नहीं हुई, यानी कि वो शाल्वा से शादी करना चाहती थी, शाल्वा शाल्वा से भी शादी नहीं हुई। और जो यहाँ पर विचित्र भी रहते, उन्होंने भी इनकार कर दिया। दोनों तरफ से इनकार होकर उसने फ्रस्ट्रेट होकर अपनी आग में आहुति दे दी, और इसी के कारण कि वह इसका दोषी भीष्मा को ठहरा है और भीष्मा से बदला लेना चाहती थी। तो ये इसकी पूरी बैक स्टोरी थी कि भीष्म से क्यों बदला लेना चाहती थी। तो इसी कारण भीष्म पितामह की यहाँ पर मृत्यु हुई। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। स्टोरी काफ़ी अच्छी है और महाभारत की सभी टोटल स्टोरी अच्छी है, और स्टेप टू स्टेप आप कंटिन्यू आप स्टोरी को देखते हुए चल सकते हैं आगे। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।